हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? होप करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आज का जो चैप्टर है बेटा, आज वो डिमांड का चैप्टर है और डिमांड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे बढ़िया चैप्टर है और सबसे मजेदार चैप्टर है पूरे का पूरे इकोनॉमिक टर्म में। ठीक है, अब डिमांड को समझने की एक सिंपल सी बात को हम समझते हैं। डिमांड सीधे सीधे क्या कहता है? डिमांड तुमसे सीधे सीधे का कहने का मतलब क्या हो गया कि ये बोलेगा भैया मांग। अगर भैया जो हिंदी वाले हैं उनके लिए मांग, और डिमांड का मतलब कि किसी कमोडिटी के लिए हम क्या करते हैं, इच्छा जाहिर करते हैं उसको कंज्यूम करने के लिए। अब इसको समझने से पहले तुमको ये देखना होगा कि डिमांड होती क्या है। अब डिमांड कौन क्रिएट कर सकता है? डिमांड ऑब्वियस सी बात है कि कोई कंज्यूमर होगा, डिमांड कोई कंज्यूमर होगा, उस कमोडिटी को खरीदेगा यानी परचेज करेगा, उस कमोडिटी को परचेज करेगा और वो उसके इनकम के हिसाब से और किसी पीरियड ऑफ टाइम में, किसी पीरियड ऑफ टाइम में। देखो कहने का क्या मतलब हो गया कि मैं कोई भी सामान अगर खरीदता हूं, मैं कोई भी एक सामान अगर खरीदता हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, पेन, पेंसिल, एरोप्लेन, जहाज, कुछ भी आप परचेज करते हैं, वो कोई ना कोई एक कंज्यूमर, कोई एक इंडिविजुअल ही खरीदेगा, कोई एक इंसान ही खरीदेगा। ऐसा तो है नहीं कि मार्स भगवान आ रहे हैं कि आओ चलते हैं पृथ्वी पे कुछ खरीदेंगे, मन कर रहा है, मार्स पे कुछ मिल नहीं रहा है। तो कोई भी कमोडिटी कोई एक इंडिविजुअल ही खरीदता है, कोई एक इंडिविजुअल फैक्टर ही उस कमोडिटी को परचेज करेगा। ऑब्वियस सी बात है, एक कंज्यूमर ही होगा जो कमोडिटी को खरीदेगा। अब कंज्यूमर जब किसी कमोडिटी को खरीदता है तो उसके पीछे उसकी एक डिजायर होती है, उसके पीछे उसकी एक डिजायर होती है, इच्छा होती है। दूसरा, उसकी विलिंगनेस भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भैया? उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए, डिजायर होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए उस कमोडिटी को खरीदने की। मुझे देखो, अगर मैं चाहता हूं मार्केट में कोई सामान लेने के लिए, मुझे कॉफी ही लेनी है, मुझे चाय पत्ती ही लेनी है, मुझे सब्जी ही लेनी है, मुझे कार लेनी है, मुझे बाइक लेनी है, मुझे कपड़ा लेना है, उसके पीछे मेरी एक डिजायर है, मेरी एक इच्छा है कि हाँ भैया हमको खरीदना है। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में चले गए, जो मन किया उठा के लेके चले आए, घर पहुंचे बस मम्मी काम 25, ये क्या जी, ये क्या उठा के ले आए हो, इसकी कोई जरूरत है? तुम्हारे घर में अगर ब्रेड का पैकेट है, वो ऑब्वियस बात है वो सारे ब्रेड्स के पैकेट रखे हुए हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि दोबारा तुम जाओगे ब्रेड का पैकेट उठा कर लाओगे। तुम्हारे घर में अगर दूध है तो दोबारा तुम थोड़ा ना दूध का पैकेट उठा कर लाओगे। तुम्हारे घर में पंखा लगा हुआ है तो क्या 10 पंखा लगा दोगे? अरे कुछ नहीं, ऐसे ही रास्ते में मिल रहा था ले लिया। नहीं, तुम किसी भी कमोडिटी को जब परचेज करते हो, जब किसी भी कमोडिटी को हम क्या करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसके पीछे ऑब्वियस सी बात है एक डिजायर होती है, एक इच्छा होती है और उस डिजायर के साथ एक विलिंगनेस भी होती है। डिजायर के साथ विलिंगनेस होना भी बहुत जरूरी है। मतलब कि अगर किसी कमोडिटी की डिजायर हो रही है, इच्छा हो रही है, तो उसकी विलिंगनेस भी होनी बहुत जरूरी है। मतलब कि वो आपको खरीदने की इच्छा भी होनी चाहिए। डिजायर तो ठीक है, डिजायर तो अपनी जगह चलो सलीक है, हमको बहुत मन कर रहा है खरीदने का। अब मेरा मन मेबैक में चढ़ने का है, मेरा मन मेबैक में चढ़ने का है, मेरा मन मेबैक में चढ़ने का है, मेरा मन ऑडी में चढ़ने का है, मेरा मन ऑडी में चढ़ने का है। हम क्या चढ़ पाएंगे? औकात के बाहर है हमारे। ये मेरी डिजायर है, बट मेरी विलिंगनेस, जो मेरी इच्छा है, वो इस पे भारी पड़ जाएगी। डिजायर तो बहुत है कि हम इस पे भी चढ़े, हम BMW की गाड़ी पे चढ़े, मैं हार्ले डेविडसन की बाइक चलाऊं, बट मैं कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। साइकिल खरीदने की तो औकात नहीं, हार्ले डेविडसन की तो बात ही छोड़ दो। हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तुम्हारा मन बहुत आईफोन का करता है, डिजायर बहुत है, आईफोन का डिजायर बहुत है, आईफोन की डिजायर बहुत है, बट तुम्हारी विलिंगनेस नहीं है, तुम्हारे पास उतनी इनकम नहीं है। तो यहां से एक बात और हमको समझ में आती है कि कमोडिटी की परचेजिंग तो कंज्यूमर करता ही करता है, बट वो अपनी इनकम के हिसाब से भी खरीदता है। तुम किसी भी कमोडिटी को खरीदते हो, उसके पीछे तुम्हारी डिजायर तो रहती है, तुम्हारी विलिंगनेस तो रहती है, प्लस इसके साथ तुम्हारी इनकम भी होनी चाहिए। औकात के बाहर निकल गया, काम 25 हो जाएगा, मन नहीं करेगा लेने का, अरे यार ये क्या है, ये तो सब बाहर का। इनकम अगर तुम्हारी हायर चली जाए, इनकम तुम्हारी बहुत ज्यादा है, तो तुम अपने डिजायर को पूरा कर पाओगे। ऑब्वियस सी बात है, तुम जाओ किसी मार्केट में जाते हो, तुम सामान लेने जाते हो। मैं बोलता हूं कि एक सिंपल सा एग्जांपल लेने जाता हूं कि तुम कपड़ा लेने जाते हो, क्लोथ लेने जाते हो, तुम मैंगो की जीन्स पहन सकते हो क्योंकि भाई इच्छा है।
मैंगो की जीन्स, भाई एकदम ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों में से कितने लोग मैंगो की जीन्स सपोर्ट कर पाएंगे, बट हमारे जैसे गरीब लोग तो मैंगो भी नहीं पहन पाएंगे। अरे मैंगो क्या, स्पार्की का जीन्स पहन ले वही बहुत बड़ी बात है, पहन पाओगे? नहीं पहन पाओगे, कोई मतलब ही नहीं है। क्यों नहीं मतलब है? क्योंकि भैया इसमें तुम्हारी डिजायर तो छुपी है बट तुम्हारी इनकम नहीं है, गूदा ही नहीं है खरीदने का, इनकम ही नहीं है, कहां से खरीदोगे, पैसा ही नहीं है उतना। तो मामला क्या हो जाता है कि तुम अपनी इनकम के हिसाब से किसी कमोडिटी को खरीदते हो, परचेज करते हो किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, वही क्रिएट करती है डिमांड, और वही डिमांड का एक सिंपल प्रोसेस है, वही डिमांड बताता है। खुद सोचो कि अगर मेरा मन बहुत है ऑडी पे चढ़ने का, मेरा मन बहुत है ऑडी पे चढ़ने का, बट मेरी इनकम स्विफ्ट डिजायर की है, मेरी इनकम स्विफ्ट डिजायर की है, क्या मैं ऑडी ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। क्या मैं ऑडी ले पाऊंगा? नहीं ले पाऊंगा। इसलिए नहीं ले पाऊंगा ऑडी बेटा क्योंकि मेरी इनकम ही उतनी नहीं है, मेरी औकात ही उतनी नहीं है। तो हम ऑडी कहां से ले लेंगे? घोड़ा ले लेंगे भाई, मेरी इनकम उतनी होती तब मैं जाके ऑडी ले पाता। तो यहां से एक कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है कि यहां से एक चीज हमको देखने को मिलती है कि यार देखो, कंज्यूमर who has willingness to buy a commodity with respective income on a particular period of time at a given price and quantity कहने का मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर हैज अ विलिंगनेस टू बाई बैक करने की विलिंगनेस होनी चाहिए, खरीदने की इच्छा होनी चाहिए उसके इनकम के रिस्पेक्ट के हिसाब से, मतलब उसकी औकात के हिसाब से, और एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के मतलब एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम के बीच में जब किसी कमोडिटी को कोई कंज्यूमर खरीदता है अपनी इनकम के हिसाब से, उसी को हम कहते हैं डिमांड। यहां लॉ ऑफ डिमांड की बात नहीं हो रही है, यहां सिंपल ये बात हो रही है कि डिमांड होती क्या है, डिमांड क्रिएट कैसे होती है। तुम किसी भी सामान को खरीदने अगर जाते हो तो कैसे खरीदते हो? तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मार्केट में घुसे राजा सब ले लिए, आज तो पूरा मार्केट खाली कर देंगे, नहीं होता है। तुम्हारी इच्छा होनी चाहिए। तुम मार्केट में जाते हो किसी इच्छा के साथ, तुम्हारी मम्मी भी मार्केट में जाती होंगी एक इच्छा के साथ, तुम्हारे पापा भी मार्केट में जाते होंगे एक इच्छा के साथ, और वो इच्छा बाईबैक करती है किसके द्वारा? मतलब वो डिजायर बाईबैक करती है तुम्हारी इनकम के हिसाब से, तुम्हारी इनकम के रिस्पेक्ट के हिसाब से, और प्लस उस कमोडिटी की प्राइस पॉइंट तुम्हारी इनकम के अंडर होनी चाहिए। देखो कैसे, तुम मार्केट में गए कोई कपड़ा खरीदने के लिए, तुम मार्केट में गए कोई कपड़ा लेने के लिए, कोई मान लो ऑब्वियस सी बात है तुम जीन्स लेने के लिए गए। किसके लिए गए भैया? कि चलो भैया आज चलते हैं मार्केट में जीन्स लेंगे। तुम जीन्स लेने के लिए पहुंचे, मार्केट में पहुंचे, तुम पैसा लेके, इनकम तुम्हारी उस समय अगर मैं बोलूं कि पार्टिकुलर रिस्पेक्ट में तुम्हारी इनकम 2000 के आसपास सही होगी, मतलब तुम्हारे पॉकेट में 2000 रुपए थे। तो मार्केट में पहुंचे, भैया से बोले कि भैया हमको जीन्स दिखा दो। वो लाइन से जीन्स दिखाने लगा, वो लिवाइस की जीन्स दिखाया तुमको 3000 की लिवाइस की जीन्स दिखाया, स्पार्की की जीन्स दिखाया 1500 की, फ्लाइंग मशीन की जीन्स दिखाया मान लो कि 2000 या 1800 की। उसके बाद से पीटर इंग्लैंड की जीन्स आई 2500 की। अब तुम्हारी इनकम 2000 है, तुम लिवाइस की जीन्स डिजायर करते हो, तुम लिवाइस की जीन्स को डिजायर करते हो कि अरे यार हम भी लिवाइस की जीन्स पहने। तुम्हारा डिजायर पीटर इंग्लैंड का भी है कि हम पीटर इंग्लैंड की भी जीन्स पहने, बट तुम्हारी इनकम कितनी है? तुम्हारी इनकम तो 2000 की है ना। तो तुम कहां किस रिस्पेक्टिव पॉइंट पर होगे? या तो स्पार्की की जीन्स लोगे या तो फ्लाइंग मशीन की जीन्स लोगे, यानी तुम या तो 1500 रुपए खर्चा करोगे या 1800 रुपए खर्चा करोगे। तुम्हारी औकात के बाहर तो तुम खर्चा नहीं कर सकते ना, तुम्हारी औकात ही 2000 की है, तो तुम 2500 की जीन्स और 3000 की जीन्स लोगे कहां से? घोड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि कंज्यूमर जब किसी भी कमोडिटी को खरीदता है, उसकी विलिंगनेस होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो उसकी इच्छा होनी चाहिए। तुम्हारी इच्छा थी जीन्स खरीदने की, तुम्हारी इच्छा थी, प्लस उसकी इनकम रिस्पेक्टिव भी देखता है कि भैया हमारी औकात है कि नहीं उसको खरीदने की, और उसके साथ वो प्राइस भी देखेगा। ओहो प्राइस क्या है उस कमोडिटी की,
उसके वो जो प्राइस वो दे रहा है क्या उसकी इनकम के रिस्पेक्ट में मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और उसके बाद उस कमोडिटी को वो खरीद लेता है एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में। अब ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या हो गया, एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच में ही तो तुम खरीदते हो। मान लो एक एग्जांपल देता हूं कि लिवाइस पे जब तुम लेने गए उस समय यहां पे करीबन 40-60% डिस्काउंट चल रहा था, 60% डिस्काउंट चल रहा था। पहुंचे, पता चला कि 60% डिस्काउंट है, वाह 3000 की जीन्स 1200 में मिल रही है। हटाने ये गया, फ्लाइंग मशीन स्पार्की गया, तुम फट से लिवाइस पे चले जाओगे, अरे लिवाइस की जीन्स 1200 में मिल गई हमको। तो पीरियड ऑफ टाइम भी जरूरी है। क्या उस पीरियड ऑफ टाइम में जो प्राइस तुमको मिल रही है वो प्राइस तुम्हारी इनकम के अंडर में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। अभी मैं बोलूं कि अगर आईफोन आज ही तुमसे बोले, आज आईफोन बोले कि अगले 48 घंटों तक, नेक्स्ट 48 आवर्स मैं अपने सारे फोन्स पे, सारे इक्विपमेंट्स पे, सारे हमारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है उस पर 40% डिस्काउंट दे रहा हूं, 40% डिस्काउंट दे रहा हूं। 1 लाख का फोन 60,000 में, 60,000 का फोन 20,000, 30,000, 40,000 में। देखो ऑन द स्पॉट 2 मिनट भी नहीं लगेगा, पूरा का पूरा फोन बिक जाएगा इसका। हर आइटम इसके तुरंत ऑन द स्पॉट गायब हो जाएंगे। क्यों गायब हो जाएंगे? क्योंकि एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच में कमोडिटी को बेच दिया गया, उसकी एक प्राइस रख के, जो प्राइस एक कंज्यूमर के इनकम के हिसाब से मिल रही थी। इसी को कहते हैं हम क्या, इसी को हम कहते हैं डिमांड। इसी को क्या कहते हैं भैया? इसी को हम डिमांड कहते हैं। चलो आगे देखो। अब यहां हमको देखने को मिलता है कि डिमांड का क्या मतलब हो गया, कि डिमांड क्या होती है। ये तो हमको समझ में आ गया कि डिमांड कैसे क्रिएट होती है, डिमांड का क्या मतलब होता है। अब हमको समझना है कि डिमांड के बेसिक इंग्रेडिएंट क्या होते हैं किसी भी कमोडिटी की डिमांड को क्रिएट करने के लिए। अरे बेसिक इंग्रेडिएंट होगा ना डिमांड बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो तुमको यह देखना होगा कि डिमांड जो है वो प्राइस पॉइंट पे काम करती है। किस काम पे करेगी भैया? प्राइस पॉइंट। तो सबसे पहली बात तुमको देखना है, और दूसरा देखना है डिमांड के पीरियड ऑफ टाइम को लेके, डिमांड के पीरियड ऑफ टाइम को लेके। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। ये 2 ही पॉइंट डिसाइड करते हैं किसी कमोडिटी की डिमांड को। कैसे? देखो, मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि आज तुम चले गए, तुमको मार्केट में आईफोन, जो तुम मार्केट में लेने गए, मार्केट में तुम आईफोन, अभी 14 आने वाला है, आईफोन 14 अभी लॉन्च होगा। अब जैसे ही आईफोन 14 अभी लॉन्च होगा, 13 की प्राइस तुरंत कम हो जाएगी, तुरंत ऑन द स्पॉट कम होगी। और जैसे ही 13 की प्राइस कम होगी, जितने भी लखेरे टाइप के लोग हैं जो आईफोन दिखा के भावकाल बचाना चाहते हैं, वो तुरंत ले लेंगे। बाप की गर्दन दबा के कह रहे पापा फोन चाहिए, हाँ पापा परेशान, पापा के पास फटा चप्पल नहीं है, बट पापा की गर्दन दबा दिए, पापा हमको फोन चाहिए 70,000 रुपए का। तुरंत क्या ले लेंगे? आईफोन ले लेंगे। तो कमोडिटी की प्राइस ही उस कमोडिटी की डिमांड को शो करती है। यहां से हमको यह देखने को मिलता है कि कमोडिटी की प्राइस ही ये बताएगी कि उस कमोडिटी की डिमांड क्या है, और वो प्राइस किसी एक पीरियड ऑफ टाइम के बीच में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही 14 लॉन्च होगा, जैसे ही 14 लॉन्च होगा, आईफोन 14 जैसे ही लॉन्च होगा, 13 की प्राइस क्या हो जाएगी? तुरंत कम होगी। और 13 की प्राइस कम हुई तो जैसे ही 30 की प्राइस कम होगी, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी? डिमांड इसकी तुरंत फट से ऊपर जाएगी। यार रजा, ऐसा इस तरीके से डिमांड हो जाएगी कि लगेगा कि मार हो गया है, स्टॉक आउट हो जाएगा पूरा का पूरा आईफोन। तो ये 2 बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं किसी भी कमोडिटी की डिमांड को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये 2 बेसिक पॉइंट हो गए। अब आगे देखो। अब डिमांड के 2 बेसिक और कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलते हैं। एक पहला तो मिलेगा इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, और दूसरा मिलता है हमको मार्केट डिमांड। दूसरा क्या मिलेगा भैया? मार्केट डिमांड। ठीक, अब इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है और मार्केट डिमांड क्या होता है, इसको हम ध्यान से देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब यह हो गया कि कमोडिटी की, एक सिंगल कमोडिटी की उस मार्केट में क्या डिमांड है, यानी एक इंडिविजुअल कस्टमर की एक इंडिविजुअल कमोडिटी के लिए क्या डिमांड है। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना। इंडिविजुअल डिमांड का मतलब हो गया कि किसी एक कमोडिटी की, वन कमोडिटी की किसी वन मार्केट में, किसी एक मार्केट में, और किसी एक इंडिविजुअल के लिए, वन इंडिविजुअल के लिए
क्या डिमांड है। वन कमोडिटी, वन मार्केट और वन कंज्यूमर। एक किसी इंसान की एक किसी कमोडिटी के लिए क्या डिमांड है, इसी को हम कहते हैं इंडिविजुअल डिमांड। मेरी बात को बड़े ही ध्यान से समझना। दो तरीके के नूडल्स हमारे यहां मिलते हैं जो मोस्टली सब लोग जानते हैं, मैगी हो गया और इप्पी हो गया। बाकी आप लोग भाई अमीर लोग रेमन पता नहीं क्या यूज करते हैं, उसके बाद से वाई हो गया, अलग अलग तरीके हैं, मतलब ये दो बेसिक जो नूडल्स हैं हम यूज करते हैं। अगर मैं बोलूं कि जिस कस्टमर को मैगी पसंद होगी, मान लो कि कोई रोहन है और उसकी गर्लफ्रेंड क्या है, रीटा। उसकी गर्लफ्रेंड क्या है, रीटा है। अब रोहन के लिए मैगी इज वन ऑफ द फेवरेट नूडल्स। अब इसके लिए मैगी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और रीता को इप्पी पसंद आता है। तो रोहन के लिए मैगी की डिमांड हमेशा क्या रहेगी, हाई रहेगी। मैगी की डिमांड हमेशा इसके लिए क्या रहेगी, हाई रहेगी। और रीता के लिए इप्पी की डिमांड क्या रहेगी, हमेशा लो रहेगी। मतलब सॉरी, रीता के लिए भी इप्पी की डिमांड क्या रहेगी, हाई रहेगी। दोनों ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको समझने की बात कहने का मतलब क्या हो गया कि किसी एक कमोडिटी के लिए, अब यहां पे मैगी की बात हो रही है, तो मैगी की डिमांड रोहन के लिए हमेशा हाई रहेगी क्योंकि वो उसकी इच्छा है, वो उसको खरीदना चाहता है, उसको खाना चाहता है। दूसरी तरफ अगर हम इप्पी की बात करें तो वो रीता के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसको वो ज्यादा पसंद है। तो इंडिविजुअल डिमांड यही बोलता है कि किसी भी कमोडिटी की किसी एक इंडिविजुअल मार्केट में एक इंडिविजुअल कस्टमर के लिए क्या डिमांड है, इसी को हम कहते हैं क्या, इंडिविजुअल डिमांड। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कहते हैं। ठीक। मार्केट डिमांड का मतलब क्या हो गया, मार्केट डिमांड का मतलब ये हो गया कि किसी भी कमोडिटी की कोई भी कमोडिटी हो सकती है, उसकी ऑल ओवर डिमांड क्या है, ऑल ओवर डिमांड क्या है इन मार्केट। ऑल ओवर डिमांड क्या है मार्केट में। मैं बोलता हूं कि तुम्हारी तरफ कोई एक मार्केट होगा, कोई भी एक मार्केट हो सकता है, उस मार्केट में मैगी खाने वाले लोग कितने हैं, मैगी को खाने वाले लोग कितने हैं। खुद सोचो, सबसे ज्यादा कंजम्पशन किसका होता होगा, किसी भी नूडल्स में सबसे ज्यादा कंजम्पशन मैगी का ही होता है। इसका मतलब कि मैगी की मार्केट डिमांड हमेशा हाई रहेगी। बट इंडिविजुअलिटी की बात करें, कि इंडिविजुअल फैक्टर की बात करें, तो हो सकता है कि हर इंसान को अलग अलग नूडल्स पसंद आते हो। अगर मुझे रैमन पसंद है तो मैं रैमन खाऊंगा, मैं मैगी क्यों खाने जाऊं। बट अगर ओवरऑल मार्केट की अगर हम बात करें, इस पूरे मार्केट की अगर हम बात करें, तो वहां पे मैगी की डिमांड हाई रहेगी क्योंकि मोस्ट ऑफ द मेजॉरिटी मैगी की तरफ जाएगी। मैं अगर दिल्ली साइड की बात करूं तो दिल्ली में कोई एक छोटा सा मार्केट हो गया, मान लो हम कनॉट प्लेस की ही बात कर रहे हैं। अब कनॉट प्लेस में हम बात करें कि कनॉट प्लेस में मैगी एक इंडिविजुअल कस्टमर कितना खरीद रहा है, ये बात हो गई एक इंडिविजुअल के लिए। मेरी और तुम्हारी बात होगी इंडिविजुअल में, कि मतलब कि मेरी उस कमोडिटी के लिए क्या डिमांड है, तुम्हारी उस कमोडिटी के लिए क्या डिमांड है। मुझे मैगी पसंद है, हो सकता है तुम्हें ना पसंद हो, तुम्हें मैगी पसंद हो, मुझे मैगी ना पसंद हो। तो अगर तुम्हें मैगी पसंद होगी तो तुम्हारे लिए उस कमोडिटी की डिमांड हमेशा हाई रहेगी क्योंकि तुमको पसंद है, और अगर मुझे पसंद होगी तो मेरे लिए वो कमोडिटी की डिमांड हमेशा हाई रहेगी क्योंकि मुझे ज्यादा पसंद है। बट हम ओवरऑल मार्केट की बात करें कि उस पूरे मार्केट में जो कमोडिटी मैं कंज्यूम कर रहा हूं और तुम कंज्यूम कर रहे हो, दोनों का क्या फैक्टर है, हम उस पूरे मार्केट में उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड क्या है। सोच लो, मैं अगर बात करूं कि एक दिल्ली की एक छोटी सी शॉप पे एक मैगी की क्या डिमांड है, और दूसरी तरफ पूरे दिल्ली में मैगी की क्या डिमांड है। हो सकता हो कि ऐसे एरिया में हो, सबर्बन एरिया में हो, जहां पे लोग मैगी पसंद नहीं करते हो क्योंकि मैगी महंगी है, वो दूसरे किसी कंपनी के नूडल्स को खरीदते हैं क्योंकि वो सस्ती पड़ती है। बट दिल्ली में मैगी की डिमांड ज्यादा रहेगी क्योंकि मार्केट डिमांड हो गई।
तो यही अंतर होता है इंडिविजुअल डिमांड में और मार्केट डिमांड में। इंडिविजुअल डिमांड में मतलब हो गया कि एक इंडिविजुअल फैक्टर यानी एक इंडिविजुअल कस्टमर एक इंडिविजुअल कमोडिटी की डिमांड के बारे में बताएगा, और मार्केट डिमांड में उस कमोडिटी की ऑल ओवर मार्केट में क्या डिमांड है, ऑल ओवर कस्टमर जो है उसके पीछे कितने लगे हुए हैं, इसको हम कहते हैं मार्केट डिमांड। ठीक, अब इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल होगा, और दूसरी तरफ एक बात आएगी मार्केट डिमांड शेड्यूल की, मार्केट डिमांड शेड्यूल की। ठीक, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मैंने तुमको बता दिया कि एक किसी कमोडिटी की कोई प्राइस पॉइंट होगी, उस पे उस कंज्यूमर की क्या डिमांड होगी। मेरी बात को समझो, देखो अगर मैं बोलूं कि किसी कमोडिटी की प्राइस अगर दी हो तो क्या होगा, देखो किसी कमोडिटी की प्राइस दी हो 1 2 3 4 1 2 3 4, और कोई कंज्यूमर है वो कितनी क्वांटिटी लेगा, कोई कंज्यूमर कितनी क्वांटिटी लेगा, तो वो लेगा 4 3 2 1। ऑब्वियस सी बात है, कमोडिटी की प्राइस जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तुम्हारी क्वांटिटी भी तो घटती जाती है। कोई सामान अगर 2 रुपए का मिल रहा हो तो तुम उसको खरीद लोगे मगर ज्यादा खरीदोगे, अगर वो 10 रुपए का होगा तो कम खरीदोगे। कोई सामान अगर 100 रुपए का है वो अचानक से 200 रुपए हो गया तो तुम्हारी क्वांटिटी भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। एग्जाम्पल, सबसे बेसिक एग्जाम्पल देता हूं। आजकल अगर पेट्रोल की प्राइस के बारे में हम बात करें तो पेट्रोल की प्राइस 96 97 तक वैरी कर रही है, मतलब 95 से लेके 100 के बीच में हर स्टेट्स में वैरी कर रही है। एक छोटा बच्चा यानी जो 18-19 साल का है जिसकी पॉकेट मनी ही 3000 की है, अब पहले भी वो 100 रुपए का ही पेट्रोल डलवा रहा था, तो जब पहले 70 रुपए के आसपास पेट्रोल थे तब भी वो 100 रुपए का पेट्रोल डला रहा था, और आज भी वो 100 रुपए का पेट्रोल डला रहा है। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे ही प्राइस आपकी बढ़ती है आप क्वांटिटी को कम कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है भाई, प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी को कम करेंगे। तो यहां से एक फैक्टर हमको देखने को मिलता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होती है तो हमारी क्वांटिटी ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगी, और अगर हमारी प्राइस डिक्रीज होती है तो हमारी क्वांटिटी ऑब्वियस सी बात है बढ़ जाती है। तो यहां यह देखने को हमको मिल जाता है कि कमोडिटी की अगर प्राइस बढ़ने लगेगी तो क्वांटिटी ऑब्वियस सी बात है घटने लगती है, और कमोडिटी की प्राइस अगर घटने लगती है तो क्वांटिटी क्या होती है, बढ़ने लगती है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर हम मार्केट डिमांड की बात करें तो मार्केट डिमांड में कोई एक प्राइस होगी, यहां पे 1 2 3 एंड 4 ले लो। अब यहां ओवरऑल कमोडिटी की डिमांड की बात कर रहा है तो कोई एक कंज्यूमर 1 होगा, कोई एक कंज्यूमर 2 होगा, वो कितनी क्वांटिटी को खरीदेगा। अगर ये 4 3 2 1 खरीद रहा है, अगर ये 5 4 3 2 खरीदेगा, भाई सबकी क्वांटिटी अलग अलग होगी ना, सारे कंज्यूमर तो एक जैसा खरीदेंगे नहीं। तो मार्केट में जाओगे तो कोई 1 किलो आलू ले रहा है तो कोई आधा किलो ले रहा है, प्राइस पॉइंट पे तो काम कर रहे हैं ना, प्राइस तो सेम है ना। ऐसा तो है नहीं कि राम के लिए हम 10 रुपए का बेच रहे हैं और श्याम के लिए हम 15 रुपए का बेच देंगे, क्योंकि राम साइकिल से आ रहा है और श्याम हवाई जहाज से उतर गया हमारी दुकान पे। भाई प्राइस पॉइंट तो सेम है ना। और इंडियन मार्केट बहुत ही प्राइस सेंसिटिव है, बहुत तगड़ा प्राइस सेंसिटिव। यहां थोड़ा सा प्राइस चेंज हुआ काम 25 हो जाएगा। तो इंडियन मार्केट प्राइस सेंसिटिव होने की वजह से अगर इंडियन मार्केट की अगर हम डिमांड की बात करें तो 1 रुपए से मामला बदल जाता है। तो यहां पे हमको देखने को मिल रहा है कि कमोडिटी की क्वांटिटी जैसे ही तुम्हारी 4 3 2 1 मतलब जैसे जैसे प्राइस बढ़ती जाएगी क्वांटिटी तुम्हारी घटती जाती है। अब यहां ओवरऑल डिमांड की अगर हम बात करें तो इस कमोडिटी की डिमांड सबके लिए अगर 1 रुपए का मिल रहा था तो 9, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दिया, 2 पे मिल रहा था तो 7, 3 पे लिया तो 5 और 4 रुपए का मिला तो 3। तो डिमांड तो ओवरऑल डिमांड मार्केट डिमांड की बात कराएगी, ओवरऑल डिमांड क्या होगी इसकी। अब अगर इसी के शेड्यूल की हम बात करें तो ये तो हमारा शेड्यूल हो गया। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो, हमको क्या करना हो भैया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना हो तो बड़ा ही आसान है। देखो ये हमारा क्या हो गया, एक सिंपल ग्राफ x y हो गया। यहां पे आप क्वांटिटी ले सकते हैं, यहां पे आप क्वांटिटी ले लीजिए, यहां पे आप प्राइस ले लीजिए, ठीक। अब यहां पे प्राइस 1 2 3 4 5 और हमारी क्वांटिटी अगर लें तो 1 2 3 4।
ठीक। अब यहां पे अगर तुम देखने को मिलेगा तुमको 1 2 3 4 रुपए पे एक क्वांटिटी खरीद रहे थे, 4 रुपए पे, सॉरी हाँ 4 रुपए पे एक क्वांटिटी खरीद रहे थे, 3 रुपए पे 2 क्वांटिटी खरीद रहे थे, 2 रुपए पे 3 क्वांटिटी खरीद रहे थे और 1 रुपए पे 4 खरीद रहे थे। तो कहने का मतलब क्या हो गया कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ने लगी क्वांटिटी तुम्हारी घटने लगी, और जैसे जैसे प्राइस घटने लगी तुम्हारी क्वांटिटी क्या होने लगी, बढ़ने लगी। देखो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा ये। तो ये तो सिर्फ एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा। कहने का मतलब ये हो गया कि प्राइस तुम्हारी, देखो प्राइस यहां से घट रही है, मतलब 4 3 2 1 हुई। प्राइस जैसे ही घटने लगेगी क्वांटिटी हमारी इस तरफ जाने लगेगी, क्वांटिटी हमारी इस तरफ जाने लगेगी, और जैसे ही प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी क्वांटिटी हमारी अंदर की तरफ आने लगेगी। अगर 4 रुपए में हम बेच रहे थे तो 4 रुपए में एक क्वांटिटी थी, 3 रुपए में 2 क्वांटिटी थी, 2 रुपए में 3 क्वांटिटी थी, और 1 रुपए में 4 क्वांटिटी थी। तो ये किसी एक इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा। ये किसके बारे में बात करेगा, किसी एक इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल के बारे में बात करेगा। अगर हम मार्केट डिमांड शेड्यूल की बात करें तो मार्केट डिमांड शेड्यूल हर कंज्यूमर का अलग अलग बनता है। अगर हम बात करें तो ये हो सकता है कुछ ऐसे बने कंज्यूमर 1 के लिए, और अगर कंज्यूमर 2 की अगर हम बात करें तो कंज्यूमर 2 का कुछ थोड़ा सा स्टीपर हो सकता है। भाई सबका डिमांड अलग अलग होगा ना, ये कोई कंज्यूमर 1 है, ये कोई कंज्यूमर 2 है, इन दोनों की डिमांड अलग अलग होगी, इन दोनों की ही डिमांड अलग अलग होगी। अब इन दोनों ही डिमांड को जब मिला के एक बड़ा डिमांड कर्व बना देते हो, यानी इन दोनों को ऐड करके जब एक डिमांड कर्व तैयार होती है, इसी डिमांड कर्व को हम कहते हैं बेटा मार्केट डिमांड कर्व, मार्केट डिमांड कर्व। ठीक, तो ये बात हो गई किसकी, इंडिविजुअल डिमांड की, ठीक है, और मार्केट डिमांड की। अगले पार्ट में मैं इसके फंक्शंस के बारे में समझा दूंगा, और बेसिक फंक्शंस हैं क्योंकि उसके लिए पूरा का पूरा पार्ट जरूरी है। ठीक है बेटा, तो होप करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने दोस्तों के साथ बांटो, और अपने प्यार के साथ भी। थोड़ा सा लव उधर से, थोड़ा सा लव इधर से। ओके बेटा, बाय।